ओढ़े दुनिया ने उजली बर्फ के साए, मुस्तकबिल प्यार जितना फैला उम्मीद बढ़ जाए। बीजिंग ओलंपिक्स 2022 के टाइटल सॉन्ग में उर्दू के बोल भी शामिल किए गए, जो 18 मुख्तलिफ जबानों में गाने वाली पहली पाकिस्तानी गुलकारा मैश बलोच ने गाए। ये मौका उन्हें कैसे मिला? उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं मुबशरा आल्सो नोन एज मैश बलोच। ये मल्टीलिंगुअल सिंगर हैं जो कि 18 से ज़ायद ज़ुबानों में गाना गा लेती हैं। और इसके अलावा एक और रिसेंट अचीवमेंट इनकी ये है कि बीजिंग ओलंपिक्स आजकल पूरी दुनिया में बोलबाला है। ओपनिंग सेरेमनी पूरी दुनिया ने देखी, आपने भी देखी होगी। उसमें जो गाना गाया गया है वो 17 ज़ुबानों में है और पाकिस्तान की भी नुमाइंदगी है। और पाकिस्तान की जानिब से मैश बलोच ने नुमाइंदगी की और उसमें जो उर्दू की जो गाना जो पार्ट है वो इन्होंने गाया है। और मज़े की बात यह है कि इन सारी चीज़ों के साथ साथ ये डॉक्टर भी हैं। ये सारी चीज़ें मैनेज कैसे करती हैं, बीजिंग ओलंपिक्स में कैसे इनका गाना चला गया, आइए ये इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मैश बलोच, एक तो पहले आपकी अचीवमेंट ये भी है कि बीजिंग ओलंपिक्स में आपने गाना गाया। यू आर द ओनली पाकिस्तानी जिनकी रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर हुई। दूसरा, ये जो मल्टीलिंगुअल सिंगर हैं, 18 लैंग्वेजेस में गाना गाना, ये शौक है या अपने आप को मुनफरिद साबित करने के लिए किया? पैशन भी है मेरा, और दूसरा ये कि ऑब्वियसली मेरा ना मल्टीलिंगुअल फैमिलीज़ का कॉम्बिनेशन है। लाइक माय बाबा इज़ सिंधी, अम्मा इज़ बलोच, और मेरा जो ओरिजिन है दिस इज़ चोलिस्तान। तो वो कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से बस मुझे फिर ये था कि अगर फैमिलीज़ इतनी यूनिक सी हैं तो आई मस्ट बी यूनिक। तो वो जो पैशन था वो एक यूनिकनेस की तरफ भी कन्वर्ट हो गया कि नॉर्मली हर आर्टिस्ट जो है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस को नहीं गाते। बिल्कुल। सो मेरा ये था कि मुझे ऐसा होना चाहिए कि डिफरेंट लैंग्वेजेस को ट्राई करना चाहिए। सो अल्हम्दुलिल्लाह आई डिड एंड आई एम डूइंग। अच्छा, बीजिंग ओलंपिक्स में आपकी रिप्रेजेंटेशन हुई, नुमाइंदगी हुई पाकिस्तान की जानिब से। इसके पीछे क्या कहानी है? ये सफ़र कैसे शुरू हुआ कि आप ही क्यों बीजिंग ओलंपिक्स में? इस तरह से है कि जब मैंने बीजिंग ओलंपिक्स के लिए मुझे कॉल आया था तो ऑब्वियसली मैंने गाना गाया था एक बहुत पहले पाक चाइना फ्रेंडशिप के ऊपर। मतलब वो ऑब्वियसली दैट्स नॉट माय ओन सॉन्ग, लेकिन एक कवर किया था जी, कवर किया था मैंने उसको ना। सो वो मेरे लिए बहुत अप्रिशिएटिव चीज़ थी। तब बीजिंग ओलंपिक्स के लिए जब 17 कंट्रीज़ का उन्होंने जो है ना अपना ओरिजिनल जो सॉन्ग था उसको कवर करना था 17 ममालिक के ट्रांसलेशंस के साथ। सो दे जस्ट जो चाइना मीडिया ग्रुप है, दे जस्ट आस्क्ड मी कि अपने सिंगर को कहें कि पाकिस्तान से उसकी ट्रांसलेशन हमें कवर करके दें। तो मुझे फिर कॉल आई एंड आई डिड इन दैट लैंग्वेज। मतलब हमारी अपनी पाकिस्तानी उर्दू लैंग्वेज का जो है ना वो मैंने उन्हीं की ट्रांसलेशन को करके दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह उन 17 ममालिक में फिर मेरा भी एक नाम है। पाकिस्तान की तरफ से मुझे ये एजाज़ मिला कि मैंने बीजिंग ओलंपिक्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। जो पाकिस्तानी पार्ट था, ये उर्दू पार्ट था, वो किसी और से भी रिकॉर्ड करवाया था और उसमें से उन्होंने फिल्टर करके या उसमें से आपको चुना, या फिर करवाया ही सिर्फ आपसे था? शुरू में करवाया ही सिर्फ मुझसे अच्छा, था। इतना कॉन्फिडेंट था? जी, वो इसलिए था क्योंकि एक तो टाइम बहुत शॉर्ट था, बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पे ये सारी चीज़ हुई थी। और दूसरा ये कि मेरे लिए अपने लिए भी बड़ा चैलेंजिंग था क्योंकि मैंने गिव अप भी किया। एक जगह पे मैंने गिव अप किया। स्केल वॉज वेरी हाई। स्केल इतना ज़्यादा हाई था कि मेरा जो अपना ओरिजिनल स्केल है उससे भी 300 ऊपर है ये गाना। तो मैंने गिव अप कर दिया। मैंने कहा मुझसे नहीं होगा। तो उन्होंने कहा हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है और हमने नाम शाम एवरीथिंग सारा कुछ चला गया है और अब आपने ही करना, और आपने ही गाना है। एंड लिटरली एक पूरी रात, मतलब एक पूरी रात छोटा छोटा चंक्स में उन्होंने पहले मुझसे गवाया। उन्होंने कहा हमने इस चीज़ को भी रिकॉर्ड करके वहाँ देना है, एक पूरे फ्लो में भी आपने गाना है। जो पूरा फ्लो में गाना था ना वो इतना ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि दिस इज़ वेरी हाई। तो बट आई डिड। मैंने कहा कि नहीं मुबशरा, तुमने हिम्मत नहीं हारनी एंड डू दैट। तो फिर वो मैंने किया एंड अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी अप्रिसिएशन वहाँ से मिली और अब मुझे मेरे अपने पोटेंशियल्स पे भी बड़ा भरोसा है कि आई कैन डू। तो ये हाई स्केल्स की रीज़न क्या होगी? क्योंकि 17 ममालिक थे, हर किसी का एक अपना एक्सेंट, अपना फ्लेवर है। जैसे उसमें पर्शियन भी है, ईरानियन भी हैं, तो उन्होंने भी हाई स्केल में गाया। ये सबको क्यों उसी में चाइनीज़ फॉर्मेट में रखना चाह रहे थे
कि जाके वो एक ही गाने का बने, या टेक्निकली क्या वजूहत? नहीं, ये उनके अकॉर्डिंग दिस इज अ यूनिवर्सल स्केल, क्योंकि अब ये ऐसा स्केल है कि जिन बहुत सारे ममालिक है ना, और लैंग्वेज का भी एक डिफरेंट टोन होता है, ठीक है। तो वो अब जो पाकिस्तानी है, अगर मैं गा रही हूँ तो मेरे टोन पे हाई ही जाएगा, हाई नोट ही जाएगा। अगर इसी तरह से आप पर्शियन को देख लें, वो बिल्कुल लो में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह का यूनिवर्सल स्केल था कि इसने पूरी लैंग्वेजेस को बड़ी इंटेलिजेंस के साथ ये अच्छा स्केल दिया गया है कि इसे पूरे लैंग्वेजेस को कवर किया, सारे सिंक्रोनाइज हो जाए ताकि हाँ आपस जी, में। और ये उसी की बेस पे मतलब बैठ गई हर लैंग्वेज इस स्केल के ऊपर, उसके बिल्कुल अकॉर्डिंग गया है। चलिए अभी थोड़ा सा इनसे गाना भी सुन लेते हैं, क्या ख्याल है? श्योर। यही वाला बीजिंग ओलंपिक में जो है। ओके। दुनिया में प्यार जितना बांटो ये निखरती जाए, बर्फ के फूल सबकी बाहों में आए, फ्लाई हाई 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 टू द स्काई, ओढ़े दुनिया ने उजली बर्फ के साए, मुस्तकबिल प्यार जितना फैला उम्मीद बढ़े जाए, रोशन सूरज तले हम नाचे गाए, फ्लाई हाई 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 टू द स्काई, उफक पे कौजो कज़ा फूलों सी फैल जाए, ये दुनिया तो प्यार ही चाहे, आओ कांधे से कांधा मिलाए, टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर, आओ मिलके मिलके आगे बढ़ जाए, आओ मिलकर यूं प्यार फैलाए कि हमारे सारे दर खुल जाए, टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर, आओ मिलके मिलके आगे बढ़ जाए। वाह, जबरदस्त, मार्वलस। अच्छा, ये वहाँ पर चाइना में या बाकी ममालिक में पूरी दुनिया ने सुना, जी जी, वहाँ से भी अप्रिसिएशन मिली, पजीराई लोगों ने की? बिल्कुल मिली है। क्या कहते थे? ऑब्वियसली मेरे लिए यही बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि जब मैंने गा के भेजा, उन्होंने पहले ही वीडियो क्लिप को अप्रिशिएट करके बोला यस शी संग वेरी वेल। तो उन्होंने फिर बाद में एक और रिक्वेस्ट किया कि इसी का जो रीटेक है एक दोबारा करके भेज दें ताकि फाइन हमारे पास इसका वोकल आ जाए। सो अल्हम्दुलिल्लाह यही मेरे लिए अचीवमेंट है कि उन्होंने मेरे पहले ही वीडियो क्लिप पे बोल दिया कि नहीं, हमें कोई और सिंगर नहीं चाहिए। अच्छा, वैसे ही पेशे के एतबार से डॉक्टर हैं, मल्टीलिंगुअल सिंगर भी हैं, चाइना में भी आपने समझ ले गाना गा लिया, ये सारी चीज़ें मैनेज कैसे करती हैं? मेरी ज़िंदगी जो है ना वो इसी तरह की है। लाइक आई यूज्ड टू बी बिजी इन मैनी थिंग्स, सो आपको मैनेज करना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों को, और मेरे ख्याल से दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग कि आपको स्विच करनी चाहिए अपनी एक्टिविटीज़। अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डॉक्टर के अटायर में अच्छी डॉक्टरी निभाऊँ। प्रैक्टिस कर रही हैं? जी जी अच्छा। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम अप्लाइड बिहेवियर एनालिस्ट, जो बच्चों के साथ भी काम करते हैं। अच्छा, good। जी, अगर मैं सिंगर हूँ तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मेरी तरफ से जो लोग बैठे हुए, ऑडियंस बैठे हुए, वो अच्छे एंटरटेन होके जाएं, क्योंकि हमारा काम होता है एंटरटेनमेंट और एंटरटेन करना लोगों को। तो आई एम वेरी अडेप्टिव पर्सन और मैं चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, रीजनल लैंग्वेजेस की तो समझ आती है क्योंकि आप इस एनवायरनमेंट का हिस्सा होते हैं, आप सीख लेते हैं। ये बाकी ममालिक के जो गाने हैं या ज़बानें हैं वो कैसे सीखे? गाने पे भी प्रॉपर रिसर्च की जाती है। लाइक ऑब्वियसली अगर मुझे कहा जा रहा है कि आपने अरबिक लैंग्वेज को गाना है तो डेफिनेटली मुझे पहले उसके ऊपर वर्किंग करनी है। मुझे ये देखना है कि गाने की वर्डिंग क्या है, गाने की प्रोनाउंसिएशन क्या है, मैं उसको कैसे अपनी ज़बान पे बिठाऊंगी। तो ये प्रॉपर एक रिसर्च है और दिस इज़ नॉट एन ईजी टास्क, दिस इज़ वेरी चैलेंजिंग जॉब विच आई डिड एंड डू। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरा वर्किंग करती हूँ। इनफैक्ट मेरे बहन भाई और मेरी फैमिली मुझ पे हंसती भी है, वो कहती है इतना तुमने अपने डॉक्टरी में नहीं पढ़ा होगा जितना तुम गानों पे रिसर्च करके जाती हो और गाती हो। अच्छा। और मुझे इतनी अप्रिसिएशन मिलती है जब भी मैं किसी फॉरेनर या फॉरेन कंट्री का गाना गाती हूँ, इतनी अप्रिसिएशन मिलती है कि दे वुड लाइक के ये लग ही नहीं रहा है कि कोई पाकिस्तानी लड़की गा रही है। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतना पोटेंशियल भी दिया है कि मैं उस एक्सेंट को अपने अंदर कर एक्सेंट पे भी वर्किंग करती हैं। जी जी जी। अच्छा, ग्रेट। तो अब 18 लैंग्वेजेस है, कुछ इरादा है कि इसको कुछ बढ़ाना है? नो, आई एम स्टिल वर्किंग कि मैं और लैंग्वेजेस को भी करूं। जी, इसके लिए आपको नोट्स पे बड़ी वर्किंग करनी पड़ती होगी क्योंकि हर लैंग्वेज के अपने नोट्स होते हैं। जी, सबसे पहले मैं टोन याद करती हूँ गाने की, और फिर उसके बाद मैं वो जो वर्ड, मुझे लिरिक्स तो मिल जाते हैं लेकिन मैं उन्हीं लिरिक्स को अपनी ज़बान में राइट डाउन करती हूँ। ठीक है। फिर मैं उनको
जिस तरह मैंने गाना है डिलीवर करना है उस उन वर्डिंग्स को अपने ही अकॉर्डिंग, मतलब अगर कोई वर्ड है, अगर जिस तरह से ओरिजिनली लिरिक्स लिखे हैं मैं उस तरह से नहीं लिखूंगी, मैं उनको ब्रेक कर दूंगी। अच्छा, फिर उस ब्रेकिंग के बाद अपनी ज़बान पे उसको बिठाऊंगी और फिर उसके बाद मैं डिलीवर करूंगी। अब ये मल्टीलिंगुअल सिंगर होना आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान का एक जो सॉफ्ट इमेज की जो बात करते जी, हैं उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, या कितना आपको लगता है कि आपका कंट्रीब्यूशन हो रहा है या इन फ्यूचर हो सकता है? आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड एंड बिग थिंग। लोगों को मिलवाने के लिए अच्छी जी, चीज़ है। जी जी, अच्छी चीज़ है। दूसरी बात ये कि मेरे अपने कंट्री को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ। जब मेंशन किया जाता है मुबशरा फ्रॉम पाकिस्तान, तो वो मेरे लिए तो फ़ख्र की बात होती है, लेकिन मेरे मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात होती है कि मेरे कंट्री का नाम लिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया, मुबशरा उर्फ मैश बलोच हमारे साथ मौजूद थी और बड़ी कमाल की सिंगर, और यकीनी तौर पर ये बड़ी अचीवमेंट भी है हमारे लिए कि बीजिंग ओलंपिक्स में इनका गाया हुआ गाना चला और पूरी दुनिया ने उर्दू ज़ुबान और पाकिस्तान की ज़ुबान जो है वो सुनी और इन्होंने नुमाइंदगी की। इसी के साथ ही अपने मेज़बान दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए। एक नई वीडियो के साथ वापस आएंगे अल्लाह ने के बाद।